अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज मैं आपको मशीन पर सॉक्स बनाना दिखा रही हूँ। ये मैंने सॉक्स एक बना दिया है, दूसरा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने फंदे लगाने हैं। मैंने 50 फंदे लगाए हुए हैं, जिसके लिए हमने इस मशीन का सेंटर करके नीडल्स को आगे निकालना होता है। हम एक नीडल पीछे छोड़कर एक नीडल आगे निकालेंगे और फंदे लगाएंगे। ये हमने फंदे लगा लिए। इसमें कंघी लगाकर वेट भी लगा देंगे और 20 रोज़ तक हमने इसको बुनना है। ये हमने ऊपर में डबल बार्डर बनाना है, ताकि हम इसमें इलास्टिक वगैरह भी लगा सकें। उसके लिए हमने इसको डबल बार्डर ही बनाना है पहले। बाकी की नीडल्स को भी आगे लाएंगे और 20 रोज़ हम इसी तरह बुनेंगे। कैरेज की सेटिंग ठीक करके 20 रोज़ हम बुनते हैं। बीस रोज़ बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हमारे 20 रोज़ हो गई हैं। अब हमने पार्टर को फोल्ड करना है। उसके लिए भी हमने एक-एक नीडल को आगे निकालना है और जो फंदे कंघी के साथ लगे हुए हैं, इनको इस नीडल के साथ लगा देना है। जो बाकी बचे लूप्स हैं उनको भी नीडल्स में लगा देते हैं। जो पीछे रह गई हैं नीडल्स उनमें लगा देते हैं, ताकि ये सारे हमारे फंदे जो है एक साथ बराबर आ जाएँ। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो गैप रह जाता है फंदों के बीच में इस वूल का। अब हमने इसके को अब बॉर्डर बनाना है, सिंगल बॉर्डर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 2 नीडल के बाद हमने एक नीडल जो है खाली कर लेनी है। तो उसके लिए का बॉर्डर बन जाता है और भी ये हमने हील तक बुनना है इसको 3-4 इंच। ये देखो हमारा बॉर्डर बन गया है। तो अब हमने हील के लिए ये जो है नीडल्स हमने इनको हाफ कर लेना है। आधी हमने आगे निकालनी है, वो हमने नहीं बुनना है और आधी जो हमारी नीडल्स हैं हम उनको पीछे रखेंगे और हमने सिर्फ़ उनको बुनना है। और हील के लिए हमने क्या करना होता है कि हर एक रो बुनने के बाद एक साइड से हम एक-एक नीडल जो है आगे निकालते जाएँगे। ये देखिए, एक दोनों साइड्स में एक-एक नीडल आगे निकाल रही हूँ और हमने इसी तरह तब तक बुनना है जब तक सिर्फ़ 7 फंदे नहीं रह जाते हैं पीछे। देखिए, हमारे 7 फंदे रह गए हैं अब। तो अब हमने क्या करना है, जो जितनी हमने ये नीडल्स आगे लाई थी, उनको फिर से एक-एक करके हमने वापस लेना है और इसी तरह बुनते रहना है। एक-एक नीडल पीछे ली तो बुना और फिर जब ये हमारे पूरे हो जाएँगे, जितने हमने नीडल्स आगे लाई थी, फिर इनको पूरे बराबर करके हमने अपने पैर के मेजरमेंट के हिसाब से इसको बुनना है।
मैं आपको उँगलियों तक बनाकर ये दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमारे ये हो गया है, जहाँ तक पैर की उँगलियाँ हैं, यहाँ तक हो गया है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने इसका जो है उँगलियाँ, पंजा वगैरह जो उसको बोलते हैं, वो कैसे निकालने हैं। साइडों में हमने 8-8 फंदे दोनों साइडों से रखने हैं। उसके लिए हम 8-8 नीडल्स दोनों साइडों से आगे निकाल के रखेंगे। इनको हमने नहीं बुनना है और सेंटर हमने करना है, तो सेंटर इसमें हमने फंदे घटाने होते हैं। तो हम हर 2 रोज़ के बाद 2-2 फंदे घटाएँगे। तो देखिए, जो सेंटर वाली नीडल है, तो उसकी दोनों साइड से एक-एक फंदा हमने लिया और उस सेंटर वाली नीडल पर चढ़ा दिया। इस तरह हमारी एक-एक एक-एक नीडल जो है वो खाली हो जाती है। तो इसके लिए अब हमने बाकी के फंदे जो हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देने हैं। जो बाकी फंदे हमारे हैं, तो खाली नीडल हमारी लास्ट पर आ जाएगी अब इस तरह से। तो इसी तरह हमने इसको बुनना है जब तक हमारे यहाँ पर कुछ 14 फंदे नहीं रह जाते हैं। तो हर 2 रोज़ के बाद हमने इसको क्या करना है, 2-2 फंदे घटाते रहना है। तो वो मैं दिखाती हूँ। बस सिर्फ़ पहली रो में आपने ध्यान देना है कि किस तरह करना है, बाकी के रोज़ भी आपने फिर उसी तरह से कर लेनी है। लेकिन ये ध्यान देना है कि हर बार हमने उसी जगह उसी हिसाब से फंदे घटाने हैं सेंटर में। अब 2 रोज़ बुनेंगे, 2 रोज़ बुनने के बाद फिर से ये हम 2 इसके 2 फंदे घटाएँगे। फिर से हमने सेंटर वाली नीडल में दोनों साइड से फंदे ट्रांसफ़र कर लिए। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फंदे ट्रांसफ़र करके उन खाली वाली नीडल्स में चढ़ा देंगे। ये हमारे अब यहाँ पर 14 फंदे रह गए हैं और इस ये ह हम फंदे जो ये जितने बचे हैं, इनको वेस्ट धागे से 3-4 रोज़ हम इसकी बना देंगे और यहाँ ये इनको मशीन से निकालेंगे। ये हम इसको इसलिए मशीन से निकाल रहे हैं क्योंकि मैं इनको हाथ से फिर बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने हाथ से इनको बंद करना है। धागा कट करेंगे और अब जो है हमने जो ये साइडों में हमने ये इसके लिए अंगूठे के लिए फंदे रखे हैं, तो ये सारे हमने एक ही जगह लाने हैं, दोनों इकट्ठे बुनने हैं हमने। ये देखिए, सारे फंदे हम एक साथ पकड़ेंगे इन ट्रांसफर टूल की मदद से। यहाँ पर हमारा सेंटर है, तो यहाँ के लिए हम इन सभी फंदों को
एक साथ लाएँगे और एक साथ ही हमने बुनना है और हमने इनको इतना ज बुनना है जितने हमने वो उँगलियों वाला पोर्शन बुना है, वो ये उसके बराबर में आ जाने चाहिए। अब मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ, जितना उँगलियों का हमारा पोर्शन है उतना है मैं आपको अंगूठा पे बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गया है मेरा। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं। ये बराबर हो गया है। अब हमने फंदे बंद करने हैं, तो देखिए उसके लिए हमने क्या करना है। धागा हम कट कर लेंगे और हमने एक ढीला सा लूप बनाना है इसमें से। ये देखिए, और ट्रांसफर टूल की मदद से ये हम इससे धागा बाहर निकालेंगे। ये देखिए कैसे करना है। ढीला सा फंदा बनाकर ट्रांसफर टूल की मदद से इसको खींचकर बाहर निकाल लेना है। इसी तरह सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। ये देखिए हमारा हो गया है। सॉक्स बनकर तैयार है। अब जो हमने वेस्ट धागे से बुना था उसको भी हमने उधेड़ना है और जो ओरिजिनल वाला है हमारा, उसको 2 नीडल्स में हमने लेना है। जहाँ तक हमारा सेंटर है, जहाँ से हमने फंदे घटाए थे, वहाँ तक हमने एक साइड एक नीडल पर लेना है और दूसरी साइड से दूसरी नीडल पर लेने हैं फंदे। और इसको बंद करने के लिए हमें 3 नीडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए 2 हो गई, अब तीसरी से हम इसको फंदे बंद करेंगे। दोनों नीडल्स में से एक-एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ बुनना है। तो ये देखिए कैसे करना है। और फिर पहला वाला फंदा दूसरे के ऊपर से गिरा देना है। इसी तरह हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए हमारे सॉक्स बनकर तैयार हैं। बस अब हमने इनको सीना है।